हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक हम सभी के बच्चों से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल है, तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में फोकस उनका कम हो गया है। राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल उनका डेवलप जो है वो बहुत कम हो चुका है। और जैसे कि डिजिटल में से ज़्यादा जुड़ गए हैं वो। तो हमारे टाइम पे जैसा होता था कि हम बहुत लिखते थे, बहुत ज़्यादा हमारी रीडिंग होती थी, वो हमारे अब इस टाइम पे इस जनरेशन में बच्चों के साथ नहीं है। पिछले 2 साल से बिल्कुल भी मतलब बहुत कम हो गया है। तो बेसिकली इनका जो रीडिंग स्किल है और राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, और कुछ ऐसे टिप्स मैं लेकर आई हूँ। अगर ये दो चीज़ फॉलो किया जाता है, राइटिंग का और रीडिंग का, तो ये आपके सिर्फ स्कूल की एजुकेशन के बाद जो कॉलेज की होती है, और मतलब लाइफ टाइम आपका ये स्किल हमेशा आपके पास होना चाहिए, बच्चों के पास होना चाहिए। एक सक्सेस लाता है एजुकेशन में, और बहुत ज़रूरी होता है कि आपका स्किल और साथ में राइटिंग स्किल और आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छे से हो। तो उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जो मैंने अपने खुद के बच्चों के साथ मैंने इसको खुद इम्प्लीमेंट किया और इट्स वर्क। एक्चुअली होता क्या है कि हम आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ एंड ऑल्सो आई एम ए मदर। तो जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से बेटर बता पाते हैं कि इसके पॉजिटिव आउटपुट क्या था और कैसे मैंने उसमें काम किया। तो अगर आप इसको अपने बच्चों को सिखाते हैं, और अगर आपसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल पाती है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, मैं तो टिप्स दे देती हूँ और उन्हें फॉलो करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, सही बोल रही हो, राइट है ये सब। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर ये वीडियो बनाती हूँ और जिन्हें मैं जानती हूँ उनके थ्रू, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ उनको अगर मेरा मैसेज मिल सके, तो शायद ये अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे में अगर डेवलप हुआ है तो सब में होगा। कुछ मदर ऐसी होंगी जो कराती होंगी, उनको ये ट्रिक पता होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो शायद ये उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत मतलब उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे स्किल और रीडिंग को आप डेवलप कर सकते हैं। बच्चे अपनी लाइफ में कैसे इसको मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, स्किल और रीडिंग और राइटिंग का। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रिक है राइट प्लेस। अपने बच्चों के लिए एक राइट प्लेस को, आपको एक राइट प्लेस बनाना है स्टडी के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप एक प्रॉपर स्टडी रूम बनाइए, क्योंकि किसी के घर छोटे होते हैं, किसी के घर बड़े होते हैं, कुछ कंडीशन होती है, किसी के साथ नहीं होती, किसी का होता है स्टडी रूम होता है। तो जिनके पास स्टडी रूम है, इट्स ओके, उनको वो स्टडी रूम होने के बावजूद भी वो लोग कभी हॉल में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी किसी के रूम में जाके पढ़ रहे हैं, कभी मन का तो टेरेस में पढ़ रहे हैं, सीढ़ी में पढ़ रहे हैं। अगर उनके पास खुद का स्टडी रूम है तो वो स्टडी रूम में ही स्टडी करे। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी किसी जगह में जाकर स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि आप डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि वो जगह स्टडी के लिए नहीं बनी है। वो जगह स्टडी के लिए नहीं बनी, तो आप डाइवर्ट होते ही होते हैं। स्पेशली मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, अप टू 16। तो वो आपको अपने स्टडी में रूम में ही पढ़ना चाहिए। तो जिनके पास स्टडी रूम नहीं है तो वो क्या करें, वो अपने बेडरूम में जैसे वो पढ़ाते आ रहे हैं पर्टिकुलर, आपने अब तक तो हैबिट बन गई होगी कि बच्चा एक जगह बैठता है, नहीं बैठता है, तो आप अपने बेडरूम में, बेड अगर आपके घर छोटा है, बेड है, टेबल रखने की अलग से स्पेस जगह नहीं है, तो आप अपने बेड के ऊपर एक छोटा सा टेबल आता है, कॉम्पैक्ट टेबल होता है, एक छोटा सा स्टडी टेबल आजकल मिल जाता है बेड के ऊपर रख के पढ़ने में, लैपटॉप टेबल टाइप के जैसे होते हैं छोटे से, वो टेबल आप यूज़ कीजिए। वो टेबल में ही बच्चों को पढ़ाइए। बेड पे जो भी आपने जगह बना रखी है, बेड पे या कोई भी कॉर्नर में छोटा टेबल है, स्टडी टेबल, उसमें आप अपने रूम में रख कर पढ़ाइए। और उनका वही फिक्स जगह कर दीजिए कि बेटा आपको वहीं बैठ के पढ़ना है। कोई ड्राइंग रूम में नहीं, कोई टेरेस पे नहीं, कोई स्टेयर्स पे नहीं, आपको किसी के रूम में नहीं, कहीं नहीं, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में बैठना है जो आपका फिक्स है, और वही आपका स्टडी रूम है।
जब बच्चे ऐसे करना शुरू करता है तो क्या होता है कि बच्चे के माइंड में पहले से आ जाता है कि ओ ये मेरा टेबल है, अब मुझे जब भी यहाँ बैठना तो मुझे पढ़ना है और पढ़ने के अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो बच्चा सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान देता है। तो ये तो हो जाता है मेनली कि बच्चा उसमें पढ़ रहा है, तो वो इधर उधर ऐसे देखना बंद कर देता है, तो वो अपना मतलब पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये आपका एक फिक्स प्लेस हो गया। सेकंड ट्रिक है कि अपने बच्चों के लिए आप एक फिक्स टाइम शेड्यूल रखें, ठीक है। उसके हिसाब से कंफर्टेबल शेड्यूल नहीं होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ नीचे खेलने के लिए, मैं चलो अभी नहीं, आधे घंटे बाद पक्का पढ़ लूँगा, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी का कोई सीरियल आ रहा है तो ठीक है बेटा रुक जाओ 1 मिनट, मेरा वो ख़त्म होने वाला है, मैं आपको आधे घंटे बाद पढ़ाती हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे ने कहा कि मम्मी अभी मेरा मतलब ये है कि कोई गेस्ट आ जाता है, तो अभी तो गेस्ट आ गए, अच्छा ठीक है बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर में पढ़ाई कर लेना। हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि थोड़ी देर में पढ़ लेना, बट नहीं, आपका बच्चे का एक फिक्स टाइमिंग है, उस फिक्स टाइमिंग में उसको बैठाइए, पढ़ाइए। वो बात अलग होती, कभी आप घूमने गए हो, कभी पार्टी है, चलो ओकेजनली चल जाता है, लेकिन जनरली जो बच्चे का फिक्स टाइमिंग आपने रखा हुआ है वो फिक्स टाइमिंग ज़रूर रखिए। बेसिकली जो फिक्स टाइमिंग होती है वो इवनिंग में 5 to 7 होती है। और जैसे मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और बच्चों की आजकल 12 साढ़े 12 बजे तक क्लासेस मतलब ऑफ हो जाती है, तो उसके बाद मैं अपने बच्चे को आधा घंटे के ब्रेक के बाद कंटिन्यू लेके बैठती हूँ 2 बजे तक, तो उसके बाद लंच और रेस्ट, फिर 5 o'clock के बाद। तो आप वैसे अपने हिसाब से कंफर्टेबल जैसे हो वैसे अपना टाइमिंग जोन रखिए और वो फिक्स रखिए कि इस टाइम पे पढ़ना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके बच्चे के माइंड में ये खुद ही आने लग जाएगा कि नहीं अभी मुझे थोड़ी देर पढ़ना है, तो मुझे डांट पिटेगी, मेरे को मम्मी डांटेगी या जो भी है, या फिर मेरे को मम्मी मतलब ये है कि वो उसको खुद को अंदर से लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना ही, मेरा पढ़ने का टाइम है। और फिक्स जगह देख के भी उसके माइंड में ये चीज़ आएगी कि नहीं यहाँ तो मुझे पढ़ना है, यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ स्टडी है। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई है। थर्ड ये होती है कि इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को ही अपने दोनों चीज़ को इम्प्लीमेंट, अपने बच्चों से पहले अपने आपको इम्प्लीमेंट करना है कि आपको आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाएं कि आप ही को वो निर्धारित एक प्लेस बनाना है, एक बिल्कुल फिक्स प्लेस आप ही को बनाना है। टाइमिंग के लिए आप ही को बोलना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो फिक्स टाइमिंग भी आप ही को ही करना है। आप कि अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हम अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही वो अपना फिक्स रखना है, उसमें स्ट्रिक्ट रहना है कि हमें कुछ भी हो जाए, अगर टाइमिंग 12:30 बजे का पढ़ने का तो 12:30 हो गया, आप अपना सारा काम छोड़िए और अपने बच्चों को बोलिए कि मैं पहले आप बैठो, एक पेज मुझे राइटिंग लिख कर दिखाओ और रीडिंग। अब रही राइटिंग और रीडिंग की बात। राइटिंग रीडिंग को हमने थोड़ा टाइमिंग में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, जो पर्सनली मैं करती हूँ अपनी डॉटर के साथ। क्या करना है आपको कि आपको 15 मिनट्स रीडिंग का रखना है इंग्लिश और 15 मिनट्स रीडिंग का रखना है हिंदी, और उन 15 मिनट्स के बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए। 15 मिनट्स की रीडिंग होगी और 5 मिनट्स का ब्रेक, इट मीन्स 35 मिनट्स, ठीक है। 35 मिनट्स के बाद आप उसमें 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए और 10 मिनट्स के बाद 1 पेज इंग्लिश एंड 1 पेज हिंदी की राइटिंग। ये दोनों बहुत मस्ट है। बच्चों को लिखने की आदत बहुत ज़रूरी है, बच्चों को लिखना इस हैबिट बननी चाहिए विद क्लीन हैंड राइटिंग। तो लिखने की आदत ज़रूर आनी चाहिए। आजकल क्या होने लग गया स्कूल में, आजकल वर्कशीट का ज़माना है, वर्कशीट निकाला प्रिंट आउट से तो बच्चे आधे से ज़्यादा वर्कशीट पे काम करते हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो अपने बच्चों को 1 पेज इंग्लिश 1 पेज हिंदी की राइटिंग ज़रूर करवाए, डेली करवाए, अप टू 3 4 5 स्टैंडर्ड तक। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों को राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगी, स्पीड बढ़ेगी और बच्चे को लिखने की हैबिट बनेगी। आपको अच्छे से पता है कि आगे कितना लिखना है। तो ये जो प्रैक्टिस है जो हमारे स्कूल में सिखाई जाती थी, तो ये हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। सेकेंडली चीज़ होती है कि अगर आपका बच्चा नया है, उसको अभी भी पढ़ना मतलब इतनी हैबिट नहीं है बस को बच्चे को, तो आप जो 15 मिनट्स रीडिंग का है उसको आप 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। और जो राइटिंग का आपको बोला गया है कि 1 पेज इंग्लिश और 1 पेज हिंदी का, उसको आप करके ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं। जैसे आपने आज इंग्लिश का किया है,
कल आप हिंदी कीजिए, देन इंग्लिश, देन हिंदी। और ऐसे करके जब 10 डेज़ हो जाता है, बच्चों को डेली की रूटीन बन जाती है, तो आप उसका अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और जो राइटिंग है उसको एक ही दिन में इंग्लिश और हिंदी की राइटिंग बच्चा आराम से कर सकता है। हार्डली 1 पेज इंग्लिश की राइटिंग या हिंदी की करते तो 5 मिनट टू 6 7 8 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको आप कंटिन्यू रखें, ये नहीं कि अच्छा तुमने रीडिंग कर ली है शाम को आप राइटिंग करना, नहीं, आप ये कंटिन्यू रखें। शाम को आप उसे होमवर्क करवाइए, स्कूल का काम करवाइए, लेकिन अलॉन्ग स्कूल वर्क आपको ये वाला काम भी करना पड़ेगा डेली। और आप 10 to 15 डेज में देखेंगे आपके बच्चे की रीडिंग की स्किल बहुत अच्छी हो गई है, आपके बच्चे की लिखने की स्किल बहुत अच्छी हो गई है। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए आप इंटरेस्टिंग से स्टोरी बुक्स लेकर आइए, इंग्लिश की या हिंदी दोनों की लेकर आइए। क्योंकि बच्चा क्या होता है, स्कूल की बुक्स पढ़कर थोड़ा सा बोरिंग फील करना शुरू करता है। वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, उसको टीचर होमवर्क भी दे रही है और उसमें फिर आप भी बोल रहे हो कि रीडिंग करो इसकी, राइटिंग करो इसकी, तो बच्चा थोड़ा सा मतलब उसको भी कुछ नई चीज़ चाहिए। तो आप ये कोशिश कीजिए अपने बच्चों को एक अच्छे से स्टोरी बुक्स लाइए, उससे वो नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उससे वो इंटरेस्ट आएगा, तो बच्चे मतलब उसमें राइटिंग भी करेंगे, उसकी रीडिंग भी करेंगे, तो कुछ नई भी चीज़ सीखेंगे, तो वो वर्क करेगा। अगर आप उसमें बच्चों के लिए एक अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स लेके आएंगे, मैं भी 2-3 स्टोरी बुक्स लेकर आई हूँ गीतांशी के लिए, तो वो पढ़ती है, तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे और इंटरेस्ट भी आएगा उसमें। मैं एक और आपको बहुत एक स्पेशल ट्रिक देना यही चाहूँगी, जो मैं खुद अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट करती हूँ और इट्स वर्क ऑल्सो। तो आपको क्या करना है कि अपने बच्चे को, जैसे बच्चा 2 स्टैंडर्ड का है, अप टू 2 स्टैंडर्ड का है, 2 3 4, तो आपको क्या करना है, बच्चे की टेबल, जो पहाड़ा होता है, टेबल होते पहाड़े होते हैं, उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर बच्चे ने उस एज में, अगर बच्चे ने अपना टेबल की प्रैक्टिस भी छोड़ दिया है, तो बच्चा फिर से टेबल भूल जाता है, बच्चों को याद नहीं होता है। और उस टाइम पे इतने सारे सम्स होते हैं, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, जिसमें टेबल की ज़रूरत होती है और बच्चा भूल जाता है। तो बच्चे की टेबल की प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल आ गई, ओ अब तो आपको आ गया, गुड, अब नेक्स्ट चैप्टर, नहीं, आप उसको हमेशा अल्टरनेट डेज में उसको टेबल डेली लिखवाइए, अल्टरनेट डेज में लिखवाइए टेबल। टेबल बच्चों के भी रिटर्न आपको आना चाहिए, आप उसको रैंडमली सुनिए, आप खाना बनाते हुए सुनिए, आप चलते हुए सुनिए उसे टेबल। आपको ज़रूरी नहीं है बच्चों को पकड़ के बैठना पड़े, आप अगर कहीं वॉक पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठने, तो बीच में से रैंडमली टेबल सुन लो, बच्चे बताओ, तो आपको खुद को पता चलेगा आपका बच्चा टेबल के टच में है। तो आप प्लीज़ टेबल का ये ट्रिक्स मैं स्पेशल जोड़ रही हूँ कि टेबल भी बच्चों को टच में रेगुलर होना चाहिए, बीच बीच में सुनते रहना चाहिए, जब तक बच्चा आपका 5th 6th 7th स्टैंडर्ड का नहीं हो जाता, उससे रेगुलर टेबल सुनिए, क्योंकि उसके बाद तो वो रेगुलर उनका सम्स ही होते हैं मल्टीप्लाई के, फिर उसके बाद वो बच्चा भूलता नहीं है, उसको खुद को कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो ये मेरा स्पेशल ट्रिक्स था। होप कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगी और आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हेल्प करेगा। आई होप कि आप लोग अपने घर में सेफ़ हैं और अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रखिए, हेल्दी फूड दीजिए, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने टिप्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि आप करते हैं, शायद मुझे नहीं पता हो, आप प्लीज़ अपने टिप्स भी, अपने आइडियाज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।